हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई ऐसा है कि नया साल शुरू हो गया है और नया साल आते ही ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो सबके लिए हो जाता है, मतलब जो भी कनाडा में रह रहे हैं ऑन वर्क परमिट, स्टूडेंट परमिट, पीआर, सिटीजन, सबके लिए कि काम बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको अपने टैक्सेस फाइल करने होते हैं। दो टैक्सेस फाइल करने के लिए ऐसा नहीं है कि जनवरी तक ही आपको करने हैं, यू हैव टाइम, बट आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होती है। अपने T4 लेने होते हैं अपने ऑफिस से, अपने सारी की सारी जो आपकी रिसीट्स होती है वो सब मैनेज करनी होती है, बिल्स मैनेज करने होते हैं, इंश्योरेंस से आपको अपना रिसीट्स मंगाने होते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको जरूरत पड़ती है टैक्स फाइल करने के लिए। फिर बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यार किस तरह का टैक्स फाइल करना है, कब टैक्स फाइल करना है, क्या क्या टैक्स क्रेडिट्स लेने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। और हमें भी ना ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक क्वेश्चन जो हमें रेगुलरली आता है वो ये है कि हम अपने टैक्सेस खुद फाइल करते हैं या फिर हम एक प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं अपने टैक्सेस फाइल करने के लिए। हमें 7 साल, अब हमारा ये 7th टैक्स जाएगा इस कनाडा में 2025 में, और अभी तक तो हमने खुद टैक्सेस फाइल करने का ना रिस्क नहीं लिया है। कुछ लोग कहेंगे देयर इज नो रिस्क, बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अगर आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लेते हो तो वो आपकी बहुत अलग तरीके से हेल्प करते हैं, जो उनकी नॉलेज होती है कि कहाँ कैसे पैसा बचाना है, कहाँ कैसे पैसा लेना है, ऑल ऑफ दैट, जिसमें शायद अमित और मैं इतना श्रूड नहीं होंगे जितने एक प्रोफेशनल होते हैं। तो या वी फाइल आर टैक्सेस ओनली थ्रू अ प्रोफेशनल, और इसीलिए मैं आज अपनी इस वीडियो में एक प्रोफेशनल को लेकर आई हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछते रहते हो, मैंने वो सारे लिख लिए क्वेश्चन जो भी मुझे आते हैं। तो हम सीधा अपने द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। सो आई हैव शिवम विद मी, शिवम सदाना, हु हैज बीन हेल्पिंग अस इन फाइलिंग आवर टैक्सेस फॉर मेनी 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 ईयर्स। और आज मैं आपके सारे क्वेश्चन शिवम से पूछने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम, वेलकम टू द चैनल, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing really great. It's nice to talk to you, Shilpa. How are you today? I'm good too, thank you. So Shivam, I know you for many years. That's one thing. But मेरे viewers, मेरे subscribers आपको पहली बार देख रहे हैं, तो एक बार अपना quick सा introduction मेरे viewers के लिए दे दो यार। मेरा नाम शिवम है और मेरी एक कंपनी है टैक्स मोबाइल जो मैंने 7 साल पहले स्टार्ट की थी एंड द होल पर्पस बिहाइंड इट वाज कि एक अफोर्डेबल सर्विस हम चार्ज करें और एक कन्वीनियंट सर्विस हम दिलाएं लोगों के लिए कनाडा में। तो कॉस्ट बेसिस पे वी आर ऑन एवरेज यूजुअली हाफ और अ थर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ आवर मेजर कंपेटिटर्स। Our average cost is around $45 to do a personal tax return. दूसरी चीज ये है कि we have a convenient service. So हमारी service completely virtual है. We are able to serve clients all over the country because of that. तो जहाँ पे भी आप हो, we can do the tax filing for you. And another great thing is that we have a year-round service as well. तो आपकी जो journey है, it doesn't just start and end with you filing your taxes with us, but Yeah. it's a year-round relationship that we build with everybody. So मेरे पास आपके लिए 6-7 क्वेश्चंस हैं जो मेरे व्यूअर्स ने जितना थ्रू आउट द वीडियोस मुझसे पूछे हुए हैं पिछले 6-7 वीडियो से। तो पहला क्वेश्चन तो है कि why to file the taxes first of all? Like, is it possible to not the file the taxes and be over with it? जरूरी है ही क्यों टैक्सेस फाइल करना कनाडा में, और कौन कौन लोग हैं जिनको टैक्स फाइल करना चाहिए या जो टैक्स फाइल कर सकते हैं? Yeah, I think that's a great question. I think filing a tax return is extremely important. बस यही है कि अगर आप टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करते हो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। यूजुअली आपको 3 बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं। नंबर 1 इज जीएसटी एचएसटी टैक्स क्रेडिट। जो टैक्सेस आप पे करते हो चीज़ें खरीदने के बाद कनाडा में, उसका रिएम्बर्समेंट ये होता है। दूसरा बेनिफिट है कार्बन रीबेट। जो गैस प्राइसेस पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुई हैं, उसका रिएम्बर्समेंट है ये। और फिर तीसरा बेनिफिट एक प्रोविंशियल बेनिफिट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन विच प्रोविंस आप रहते हो, उस हिसाब से आपको एक बेनिफिट उस प्रोविंस का भी मिलता है जो एक्सक्लूसिव होता है। अगर आप ऑन्टेरियो में रहते हो फॉर इंस्टेंस, आपको ऑन्टेरियो ट्रिलियम बेनिफिट मिलता है जो आपके रेंट का बेनिफिट होता है। अब अगर आप 19 साल के हो तो फिर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो और ये बेनिफिट्स यू विल बी एलिजिबल। और अगर आप कनाडा कभी भी आते हो, इवन इफ आप कुछ ही दिन आते हो दिसंबर में फॉर एग्जाम्पल 2024 में, आप तभी भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। और एवरेज बेनिफिट्स फॉर पीपल जो 2024 में आते हैं, इट्स एनीवेयर बिटवीन $2,000 to $3,000 of just benefits alone. Even if आपने कुछ काम नहीं किया, even if आप स्कूल नहीं गए, 2 तो 3 हज़ार के बेनिफिट्स आपको मिल ही जाते हैं। अगर उससे भी पहले आते हो तो फिर मैंने तो देखा है 4 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। So I think it's really important
कि आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग करो फॉर दोज रीजंस। भाई अगर शिवम के माने तो टैक्स रिटर्न्स आप गवर्नमेंट के लिए फाइल नहीं करते हो, आप अपने लिए फाइल करते हो, मतलब आपके बेनिफिट्स होते हैं। एंड दैट वी हैव सीन ओवर द इयर्स, हम जितनी बार भी टैक्स फाइल करते हैं हमने हर रिटर्न में बहुत सारा पैसा ना वापस लिया है गवर्नमेंट से। लाइक पिछली बार तो रिकॉर्ड पैसा वापस लिया था, बट ये सारे रिबेट्स भी जो है टैक्स रिबेट, और अगर आप फाइल नहीं करोगे मेरे ख्याल से जिनके बच्चे हैं, अगर फाइल नहीं करोगे तो उनका सीसीबी भी नहीं आएगा, राइट? राइट या तो सीसीबी का मतलब है कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स। यस। तो मंथली बेनिफिट्स होते हैं जो मिलते हैं अगर आपके बच्चे 18 साल से कम होते हैं टू सपोर्ट द फैमिलीज। तो वो भी एक रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू गेट दोज बेनिफिट्स टू कि टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करो। तो मतलब एक बात तो हमें पता चल गई है कि अगर आप कनाडा में रहते हो, किसी भी वीज़ा पे रहते हो अदर देन विजिटर वीज़ा, तो टैक्स फाइल जरूर करो अपने ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट से लेने के लिए। बच्चे हैं, चाइल्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर टैक्स फाइल नहीं करोगे, तो नाउ वी आर सेटल्ड ऑन दिस कि फाइल तो करने हैं। तो व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू फाइल द टैक्सेस? Best time to file the taxes is, I would say, before April 30th. तो usually mid February के करीब टैक्स फाइलिंग का सीजन शुरू होता है और उसी समय आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं टैक्स फाइलिंग के लिए, सच एज अ T4। अगर आप काम करते हो तो आपके एम्प्लॉयर आपको एक T4 का टैक्स स्लिप देते हैं यूजली बाय द एंड ऑफ February। अगर आप स्कूल जाते हो तो फिर आपको ट्यूशन टैक्स स्लिप मिलता है और वो भी यूजली ऑनलाइन कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पोर्टल में एंड ऑफ February तक मिल जाता है। तो उन दो डॉक्यूमेंट्स, दोज आर द मेन वंस दैट यू यूज, मेन वंस यू यूज टू अप्लाई। और मिलने के बाद you can then start applying for your tax return. My suggestion is always कि get it done before April 30th, क्योंकि अगर कुछ सिनेरियो हो कि आपका टैक्स रिटर्न रिजल्ट में कुछ पैसे देने हो गवर्नमेंट को इंस्टेड ऑफ रिसीविंग अ रिफंड, अगर अप्रैल 30th के बाद करते हो तो फिर उस पे इंटरेस्ट और पेनल्टीज डल जा सकती है, राइट? सो टू अवॉइड दैट द बेस्ट टाइम टू डू इट इज बिफोर अप्रैल 30th। ओके, सो अगर हम लोग अप्रैल 30th के बाद फाइल करते हैं तो पेनल्टी या ऐसा कुछ भी लगता है, फाइन लगता है? तभी लगता है अगर आप कुछ ओ करते हो गवर्नमेंट को फ्रॉम बिफोर हैंड, नॉट अगर आप आपको रिफंड ही मिलना है तो फिर कभी भी कर सकते हो, बट देन बेनिफिट्स आपके डिले हो सकते हैं और रिफंड भी डिले हो सकता है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट, बेस्ट टाइम एनी टाइम बिफोर अप्रैल 30th आई वुड सजेस्ट। ओके, तो अब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या लोग अपने टैक्सेस खुद भी फाइल कर सकते हैं? इज इट इजी वे टू डू द टैक्सेस ऑफ देयर ओन? मतलब हमने तो कभी ट्राई ही नहीं किया, लाइक वी आर सच काइंड ऑफ पीपल कि हम लोग ट्राई करना भी नहीं चाहते थे, बिकॉज जब आपकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होती है और बहुत सारे अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, तो मुझे लगता है इतना टाइम खुद खपाने की बजाय तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्रोफेशनल। बट काफ़ी लोग हैं जिनका बड़ा सिंपल सा सैलरी स्ट्रक्चर है, एक ही सैलरी आती है, बड़ा सिंपल सा एक्सपेंस है, तो व्हाई टू हायर अ प्रोफेशनल? Shilpa, that's such a great question as well, क्योंकि there are options on the market today कि आप खुद अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो और फ्री में भी कर सकते हो कुछ इंस्टेंसेस में अगर सिंपल इनफ हो। बट आई ऑलवेज रेकमेंड कि एक टैक्स प्रोफेशनल की मदद ले लो इन ऑर्डर टू फाइल द टैक्स रिटर्न, क्योंकि नॉट ओनली आप टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करते हो बट यू नीड समबडी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसा टैक्स का सिस्टम होता है कनाडा में, कैसे चीज़ें चलती हैं यहाँ पे, कैसे आप सेव कर सकते हो और पैसा फ्यूचर में, और फिर जो रिजल्ट्स होते हैं जो आपके मिलते हैं वो भी आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है ताकि आप बेटर डिसीजंस बना सकते हो फ्यूचर के लिए। अगर कुछ ऑडिट हो जाए फॉर इंस्टेंस, समटाइम्स सीआरए ऑडिट करती है और पूछती है रिसीट्स के लिए वगैरह वगैरह, तो उन चीज़ों के लिए we assist in that as well. Now ये फ्री सोल्यूशन जो है अपने टैक्स फाइलिंग के लिए शुरू हुई थी क्योंकि टैक्स फाइलिंग की जो सर्विसेज होती है मार्केट में वो यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव होती है यूजुअली, राइट? इसीलिए हमारी सर्विस शुरू हुई थी सो दैट वी कैन एड्रेस दैट कि अगर आप $45 में सब कुछ निपटा सकते हो हमारे साथ, even if there's a free option there, why would you choose it? You get the expert of a tax professional, सब कुछ समझाते हैं और every single client जो हमारे हैं we call them to discuss the results. Another thing is कि जब पहली बारी taxes फाइल करते हो आपको newcomer benefits मिलते हैं, तो ये जो newcomer के जो benefits होते हैं इसको apply करने में it's not as simple as just filing a tax return. एक separate application होती है जो आपको डालनी होती है in order for you to get your benefits the first time. तो often अगर आपके पास एक अच्छा accountant ना हो या आप खुद ही फाइल करते हो ये मिस हो जाती है। तो अगर CRA के साथ कुछ information update करना हो तो we assist in that as well to get everything sorted out. So I guess
आपको थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए, वो कहते हैं ना कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश, तो वो मत करना कि पेनीज बचाने के लिए पाउंड्स लूज कर दो। तो टैक्सेस फाइल करना एक प्रोफेशनल के थ्रू आजकल बहुत अफोर्डेबल है। आई विल नॉट से कि बहुत सस्ता है, बट अफोर्डेबल जरूर कहूंगी, बिकॉज जिस तरीके से वो लोग आपकी टैक्सेस बचाते हैं, आपको ही बेनिफिट्स देते हैं, जिस तरीके से वो आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज करते हैं, उस हिसाब से जो वो चार्जेस ले रहे हैं अपनी सर्विसेज के, दैट्स नथिंग। और ये बहुत अच्छी बात कही है शिवम ने कि जब ऑडिट होता है ना, एक ईमेल ही आ जाए ना कि सीआरएम को ऑडिट कर रहे हैं, उसी में ही हवा गुल हो जाती है। तो वो बड़ा, और अगर मान लो मैंने अपने टैक्सेस सारे खुद फाइल किए और उसके बाद मुझे आ गया एक ऑडिट आ रहा है आपका, मतलब मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं कैसे हैंडल करूंगी उनको। सो ऑन दैट पॉइंट हैविंग अ प्रोफेशनल हेल्पिंग यू गोइंग थ्रू द ऑडिट ऑल्सो हेल्प्स। सो थैंक यू फॉर दैट। अब एक और चीज़ है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के टैक्सेस डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयड लोग जो कि सैलरीड लोग होते हैं, या उनके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या उनके ज़्यादा, मतलब टैक्स फाइल करते हुए लोगों को क्या क्या चीज़ अपने पास संभाल के रखनी चाहिए, मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर आने चाहिए एक प्रोफेशनल के पास, और किस तरीके से एक सैलरीड बंदे के टैक्सेस जो है वो एम्प्लॉयड मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे से डिफरेंट होते हैं। कुछ ये भी बता दो हमें। तो जैसे मैंने कहा, अगर पेरोल पे काम करते हो तो यूजुअली T4 स्लिप तो मिल ही जाती है। या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो तो समटाइम्स आपको T4A स्लिप मिलती है। अगर T4A स्लिप नहीं मिलती तो फिर आपको जो भी आप इनकम बनाते हो, आपको यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ इट, और यही इनकम आप डिक्लेयर करते हो अपने पर्सनल टैक्स रिटर्न में। अब कैसे ये डिफरेंट होता है फ्रॉम द T4 और द सैलरीड पर्सन? बस यही है कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स दे कैन क्लेम एक्सपेंसेस। और जैसे मान लो कि अगर आप कुछ डिलीवरी सर्विस करते हो या ऊबर का कुछ काम करते हो, तो फिर उस इंस्टेंस में आप व्हीकल के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो, गैस, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ये चीज़ें क्लेम कर सकते हो। फ़ोन का भी कुछ एक्सपेंस हो वो भी क्लेम कर सकते हो। तो ये एक्सपेंसेस आपकी इनकम से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जो बचा हुआ होता है उसके बाद उसी पे आप टैक्स पे करते हो। तो यूजुअली सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, दे यूजुअली एंड अप पेइंग लेस टैक्सेस या कंपेयर्ड टू द सैलरीड इंडिविजुअल। बट ऐसा नहीं है लाइक दैट इट्स टोटली बैड टू बी सैलरीड। सैलरी होती है तो फिर उसमें भी थोड़े से एडवांटेजेस होते हैं जो आप ले सकते हो। You know, RRSP होती है, which is a registered retirement savings plan। उसमें जब पैसे डालते हो तो फिर टैक्स डिडक्शन मिलता है जिसमें आपका रिफंड इंक्रीज हो जाता है। मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, डोनेशंस होते हैं, स्कूलिंग करते हो, इन चीज़ों में जब आप खर्चते हो पैसा, आपको क्रेडिट्स मिलते हैं जो आपके टैक्स रिटर्न रिजल्ट को इम्प्रूव कर देते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए बस ऐसा ही है कि इधर आप सिन पे काम कर सकते हो उसका, या एक कॉरपोरेशन खोल सकते हो और उसमें पैसे बना सकते हो। मेजर डिफरेंस बस यही है कि रेट कम होता है कॉरपोरेशन में वर्सेस इन द पर्सनल। तो यूजुअली मोस्ट पीपल लाइक टू इनकॉर्पोरेट, और अगर कॉरपोरेशन भी खोलनी हो, वी कैन आल्सो डू दैट फॉर यू एज वेल। ओके, सो यू हेल्प पीपल थ्रू आउट कि अगर आप सैलरीड हो तो कहाँ कहाँ क्या क्या करके पैसा बचा सकते हो, या टैक्स रिटर्न अपना मैक्सिमाइज कर सकते हो, मतलब बेनिफिट्स। तो ये सारी चीज़ें भी आप आई थिंक थ्रू आउट द टाइम सजेस्ट करते ही रहते हो। Yes, all the time. You know what? At the end of the day, मैं ऐसा कहता हूँ कि जो भी हमारे clients हैं ना, जो हमने relationship build किया है over the past few years with everybody, everybody knows us and they talk to us like we're their friends and stuff. So I really like that aspect जो हमने build किया है. It's a very strong relationship that we have with our clients. हम also monthly newsletters भेजते रहते हैं in order to improve their financial lives and things like that. So अगर कुछ tips वगैरह जाननी हो, those letters covered it every single month. तो गाइस यहाँ पर मैं पहले वैसे तो मैंने आपको एंड में बताना ही था, बट बिकॉज ये मंथली न्यूज़ लेटर की बात आई है, दीज आर लाइक रियली रियली हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लेटर्स होते हैं। तो देखो, मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि फ्री की इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपको कुछ ना कुछ देकर ही जा रही है, कुछ लेकर नहीं जा रही। तो शिवम का गूगल फॉर्म्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको उनकी सर्विसेज हायर करनी है अपने टैक्सेस फाइल करने के लिए, विच स्टार्ट्स फ्रॉम $45, तो आप वो गूगल फॉर्म भर सकते हो। नहीं तो आप वो गूगल फॉर्म भर दो। आप आज अपने टैक्सेस फाइल नहीं कर रहे, मे बी आप अप्रैल में करोगे, मे बी आप फेब में करोगे, बट अगर आज ही गूगल फॉर्म भर दोगे, उसका फायदा ये है कि आप उनके डेटाबेस में ऐड हो जाओगे एंड दे विल स्टार्ट सेंडिंग यू द मंथली न्यूज़ लेटर्स। तो ये तो जरूरी कर लेना, बिकॉज अगर फ्री की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो फ्री का तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू शिवम फॉर दैट। अब एक और जो क्वेश्चन है जो कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है
कि बहुत सारे कनेडियंस हैं, चाहे सिटीजन्स हैं, बॉर्न कनेडियंस हैं, पीआर होल्डर्स हैं, दे आर मूविंग टू यूएस। और यूएस भी नहीं जा रहे मान लो, तो मिडिल ईस्ट तो भैया सबका फेवरेट है, मेरा भी था। हाय, मैं ये बोल रही हूँ कि था, अभी भी है। एज वी लिव्ड इन दुबई फॉर मेनी मेनी ईयर्स एंड आई एक्चुअली लव दैट। तो बहुत सारे लोग हैं जो दुबई जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूएस जा रहे हैं, बट कनाडा की सिटीजनशिप ले चुके हैं। तो अब उनके क्या ऑब्लिगेशन है टैक्सेस के? तो अगर हम लोग कभी दुबई चले जाए तो भी हमें कनाडा में टैक्सेस फाइल करने पड़ेंगे, कैनेडियन गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ेगा? अगर आप कंट्री छोड़ देते हो for a long enough time period, I would say more than 6 months or 7 months, then बस यही है कि एक फाइनल रिटर्न तो डालनी होती है। you have to mention कि आप emigrate हो गए हो कनाडा से, और फिर एक जो भी इनकम बनाई हो, जो भी क्रेडिट्स हो, वो सारे उस बारे में हम एक फाइनल रिटर्न में डाल देते हैं। जब वापस आ जाते हो कुछ सालों के बाद या whatever it is, then the process starts again. आप immigrate हो गए हो again in Canada. मेरे को पता है कि some people are citizens and some people के पास PR होती है, तो उनको लगता है कि हम कनाडा 2 साल के लिए जा सकते हैं और फिर टैक्स रिटर्न तभी भी फाइल कर सकते हैं, बट the meaning of resident for tax purposes is different from being resident in Canada. वो दो different meanings होते हैं। तो अगर आप छोड़ देते हो country को, then you have to file one return, the final one, and then you have to put an immigration date on it. जब वापस आ जाते हो तो फिर immigration date डाल देते हैं और फिर we start the process again as if you are a newcomer, just for tax purposes, not ओके। nothing to do with citizenship or anything like that. तो मतलब अगर मैं ये फाइनल टैक्स रिटर्न डालकर मूव आउट हो जाती हूँ और दुबई में 4-5 साल रहती हूँ, तो उस 4-5 साल के दौरान मुझे टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है कनाडा में? No, as long as आप कुछ इनकम कनाडा से नहीं बनाते हो, Okay. right? So अगर आप दुबई मूव हो जाते हो, बट आपकी जो जॉब है, let's say रिमोट जॉब है, और आप कनेडियन कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो फिर there are some tax implications. थोड़ा सा complex हो जाता है, so I don't want to get into it too much Yeah, right now. But you usually have to file the tax return अगर आप Canadian sources से income लेते हो, even if Okay. you're in a foreign country. Okay. If you're in a foreign country. और सेम इज फॉर यूएस? ये यूएस का कुछ ट्रीटी है? सेम थिंग एज वेल। यूएस की ट्रीटी का मतलब बस यही होता है कि आप डबल टैक्स नहीं पे करते हो। ओके। लाइक इवन इफ आप रिपोर्ट करते हो दोनों कंट्रीज में कि जो इनकम बना रहे हो, क्योंकि ट्रीटी है बिटवीन द टू कंट्रीज, बस टैक्स डबल नहीं होता, राइट? Okay. बस बट रिपोर्ट तो करना पड़ता है, दैट्स वन रिपोर्ट करना पड़ता है। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे व्यूअर्स ने पूछे थे मुझसे अबाउट द टैक्स। तो मेरे ख्याल से मुझे भी बहुत क्लैरिटी मिली है चीज़ों को लेकर, और गाइस आपको भी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस जरूर लिखना। मे बी हम शिवम को अगले महीने फिर पकड़ लेंगे, फिर नए सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे हम। बट आज के लिए थैंक यू सो मच शिवम, इट वॉज अ रियली रियली हेल्पफुल सेशन। गाइस, शिवम के लिए गूगल फॉर्म्स लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप उसको फिल कर देना ताकि ही कैन और हिज टीम कैन बी इन टच विद यू। सो थैंक यू शिवम। Thank you so much for having me on, Shilpa. It's been a pleasure. सेम हियर।